प्रभाचार्य सद्गुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की शासन ज्योति हो प्रवर्तक डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित अभियात्माओं सुन रहे हैं आप 18 पापों की कहानी। 18 पापों के ऊपर प्रवचन श्रृंखला चल रही है आपके सामने। आज जिस पाप की हम बात कर रहे हैं वो है 7वां पाप, जिसका नाम है अहंकार मान। अहंकार जो है उसमें व्यक्ति समझता है कि मैं कुछ बन गया हूँ, जबकि सच्चाई तो ये है कि अहंकार व्यक्ति को बनाता नहीं है, अहंकार हमेशा मिटाता है। दुनिया के अंदर जितनी भी तुम्हें उपलब्धियां मिली है वो सब तुम्हें पुण्य की बदौलत मिली है। धन मिला है, सत्ता मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, रूप मिला है, बल मिला है, शक्ति मिली है। जो भी तुम्हें मिली है वो सब पुण्य की बदौलत, धर्म की बदौलत तुम्हें मिली है। लेकिन उन सारी शक्तियों को, सारी विशेषताओं को जो जीरो कर देता है वो क्या है? अहंकार हुआ करता है। इसलिए अहंकार मिटाता है। उपलब्धियों का तुम सिर्फ उपयोग करो, उपलब्धियों का अहंकार मत करो। अगर पाई हुई उपलब्धियों का अहंकार करोगे तो ये अहंकार तुम्हारी सारी उपलब्धियों को जीरो कर देगा। कहते हैं कि एक संत हुए हैं कन्फ्यूशियस। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के साथ घोषणा की कि मैं अपने जीवन की अब अंतिम समाधि लेना चाहता हूँ। शिष्यों ने उनको बहुत विनती की कि गुरुदेव अभी और धरती पर हो, तुम्हारी बहुत जरूरत है, अभी समाधि मत लो। लेकिन गुरु अपने संकल्प के ऊपर अडिग रहते हैं। तो शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव, जब आपने ये सोच लिया कि मुझे अंतिम समाधि लेनी है तो फिर हमारी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि हमें जाते जाते कोई अच्छा सा अंतिम संदेश जरूर दे जाओ, ताकि हम उसका पालन करते रहे और आपके जाने के बाद भी हम एक सुखपूर्ण जिंदगी जी सके। संत कन्फ्यूशियस ने कहा हाँ, तुम्हारी ये बात मैं मान लूंगा, कारण मेरी अंतिम समाधि है। उससे पहले मैं सारे शिष्यों को अपना अंतिम संदेश जरूर दे करके जाऊंगा। सारे शिष्यों में घोषणा हो गई, लोग फटाफट आने लग गए, अपने गुरु का अंतिम संदेश सुनना है। अगले दिन सुबह सूर्य उदय के साथ संत कन्फ्यूशियस और अंतिम समाधि के लिए तैयार होते हैं और सारे जो भक्त हैं वो भी नहा धो करके गुरु का अंतिम संदेश सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। संत कन्फ्यूशियस गड्ढे के अंदर उतर रहे हैं अंतिम समाधि लेने के लिए। शिष्य इंतजार कर रहे हैं कब गुरु का अंतिम संदेश होगा, कहीं गुरु भूल तो नहीं गए हैं, ये तो गड्ढे में उतर गए हैं अंतिम समाधि लेने के लिए। संत लेट गए हैं उस गड्ढे के अंदर, लेट करके उन्होंने शिष्यों से कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का अंतिम संदेश दे रहा हूँ। मेरे बच्चों, इस संदेश का पालन करना, ये संदेश तुम्हें बहुत सुखी बनाएगा। सारे शिष्य अलर्ट हो गए, जागरूक हो गए। गुरु ने अपना मुंह खोला और मुंह खोल कर अपने शिष्यों को कहा ध्यान से देखो मेरे खुले हुए मुंह को और मुझे बताओ मेरे मुंह में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्यों ने देखा, शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आपके मुंह में तो जीभ भी दिख रही है और कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा क्यों, अरे दांत भी तो होते हैं मुंह में, मेरे दांत कहाँ है? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव दांत तो आपके कभी के गिर चुके हैं, सिर्फ जीभ ही है आपके मुंह में। गुरु ने कहा क्या बात है, दांत पहले क्यों गिर गए और जीभ क्यों बनी हुई है? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव क्योंकि दांत कठोर होते हैं इसलिए वो जल्दी गिर जाते हैं और जीभ जो होती है वो नरम होती है।
जीव है वो जो की क्यों बनी रहती है। गुरु ने कहा कि मेरे बच्चों, अंतिम संदेश भी तुम्हारे लिए यही है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर कठोर बन करके रहोगे तो तुम जल्दी मिट जाओगे, पिट जाओगे, और अगर जीव की तरह से विनम्र होकर के रहोगे तो अंतिम समय तक दुनिया के द्वारा पूजे जाओगे, तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। अहंकार कठोर बनाता है, इसलिए जो अहंकारी होता है वो जल्दी मिट जाता है, कट जाता है। और अहंकारी के मिटने का मतलब यही होता है कि अहंकारी को कभी कोई याद नहीं करता। रावण द्रोण का आज कोई नाम भी नहीं लेता, अपने बच्चे का नाम भी नहीं लेता है, लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर विनम्रता का जीवन जिए, इसलिए वो आज भी याद किए जाते हैं और लोग उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख करके अपने गौरव महसूस करते हैं। विनम्रता जीवन का आभूषण है, अहंकार जीवन का दूषण है। अहंकार उस नशे के समान है जिसमें व्यक्ति अपना भान भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। अहंकारी व्यक्ति समझता है मैं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सारे मेरे सामने तुच्छ है, छोटे हैं, नीच है, मैं ही अच्छा हूँ। वो अपनी औकात को इस प्रकार भूल जाता है। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति अपनी औकात भूलता है। कहते हैं कि एक धोबी ने बहुत शराब पी रखी थी और उस शराब के नशे में वो सड़क पर जा रहा, सामने की राजा की सवारी आ रही थी। उसने राजा को हाथी पर बैठे हुए देख करके धोबी ने कहा कि ओ राजा, बेचता है तू अपना हाथी, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, बोल कितना चाहिए तुझे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना चाहिए ले जाना मेरे से, और उतर नीचे, हाथी मेरा हुआ। राजा तो समझ गया नशा है, खाने को दाढ़ी नहीं है और मुझे करोड़ रुपया दिया हाथी का। और अगले दिन राजा ने दरबार के अंदर बुलाया और कहा कि कल तू मेरे को करोड़ रुपया दे रहा था मेरे हाथी का, मैं तेरे से 1 लाख में तुझे हाथी देता हूँ, ले जा। उस धोबी ने हाथ जोड़ के कहा कि राजन, कल मैं ही बोल रहा था, कल शराब बोल रही थी। शराब में व्यक्ति अपने भान को भूल जाता है, शराब में व्यक्ति से भ्रम में रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपनी औकात को भूल जाता है। इसी प्रकार जो अहंकार है उस नशे के समान होता है। जिस आत्मा पर सवार हो जाता है वो आत्मा भी यही समझती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ और बाकी सारे छोटे हैं, ऐसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बेभान हो जाता है। अहंकार जो होता है वो अंधा होता है। इसलिए अहंकार सामने वाले की शक्ति को नहीं देख सकता, अहंकार सामने वाले के गुणों को नहीं देख सकता, अहंकार सामने वाले की ताकत को नहीं देख सकता। इसीलिए तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने से शक्तिशाली के साथ भी भिड़ जाया करता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। अहंकार जो होता है वह व्यक्ति की सोचन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे अहंकार व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाता है, फिर अहंकारी व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता, ना ही वो समझ पाता है, और उसको कोई कितना समझाए तो भी नहीं समझता। आपके सामने रावण को कितना समझाया, मंदोदरी ने समझाया, भविष्य ने समझाया, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अहंकारी कभी किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। कंस को कितना समझाया, द्रोण को कितना समझाया, स्वयं श्री कृष्ण ने जाकर के समझाया, लेकिन एक भी नहीं सुनी। तो अहंकारी जो है वो किसी की नहीं सुनता। भगवान भी उसके सामने आ जाए ना तो वो भगवान की भी नहीं सुना करता है। अहंकार जो होता है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार का काम करता है। जब तक दीवार गिरती नहीं तब तक उसका परमात्मा के साथ मिलन हो नहीं सकता। जो अहम में रहता है वो अहम नहीं बन सकता है। अहम बनने के लिए उसको अपने अहम का त्याग करना होगा, तभी वो अहम बन सकता है। कहते हैं ना, भगवान ईश्वर देव के बेटे बाहुबली, भारत के साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में जब वो भारत के ऊपर मारने लगते हैं तो इंद्र आकर के रोक लेते हैं कि बड़ा भाई पूज्य होता है, पिता के समान होता है और उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए।
बाहुबली को भी बड़ी दुलारी होती है। और बाहुबली ने सोचा किसलिए मैंने ऐसा कुकृत्य किया अपने भाई के ऊपर हाथ उठाने का, सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ धन दौलत के लिए, किसके लिए किया? और उसको बेरहम हो जाता है कि अब मुझे ये भी नहीं चाहिए और वह साधु बनने के लिए तैयार हो जाता है। सोचता है मेरे पिता भगवान शिव देव, मेरे पहले छोटे भाई 98 भाई वो भगवान के पास राज्य को छोड़ करके दीक्षा लेके कृत्य हो गए हैं, मैं भी वहां पर जाऊं और जा करके दीक्षा को लेके अपना आत्म कल्याण करूं। लेकिन जैसे कदम बढ़ाने लगा तो याद आया वो छोटे भाई को पहले दीक्षा लेकर के बैठे हैं, मुझे उनको नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि संन्यास जीवन में जिसने पहले संन्यास ले लिया वो चाहे उम्र में छोटा है वही बड़ा होता है, और जिसका संन्यास बाद में है वो चाहे उम्र में बड़ा है और क्या होता है उससे छोटा होता है। ये विधान है। वो छोटे भाई पहले दीक्षा ले चुके थे, इसलिए वो अध्यात्म के क्षेत्र में बड़े थे। बाहुबली को उनको वंदना करनी पड़ती थी। बाहुबली ने सोचा ना ये भी हो सकता, उन छोटों को मैं वंदना करूं, मैं करूंगा नहीं वंदना, मैं यही खड़ा हूं और यहाँ करके अपना तप करूंगा, धर्म करूंगा, आराधना करूंगा, धर्म किसने रोका है, और यही केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा और केवली पढ़ करके फिर भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि केवली को भी वंदना नहीं करनी पड़ती, बस फिर जाऊंगा। और बाहुबली वहीं पर खड़े हो गए, 1 साल तपस्या करते ऐसा अटल ध्यान कि जरा भी विचलित नहीं हुए, मन से भी तन से भी विचलित नहीं हुए, ऐसे खड़े हैं बिल्कुल एक खंभे की तरह से। कहते हैं ग्रंथकार कि उनके शरीर के ऊपर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, इतना ध्यान में डूबे हुए थे, जरा भी नहीं हिलते थे, जरा भी विचलित नहीं होते थे। 1 साल खड़े रहे, लेकिन फिर भी उनको केवल ज्ञान प्रज्ञान नहीं हुआ। तब परमेश्वर देव ने अपनी बेटियां ब्रह्मणी सुंदरी को कहा, ब्रह्मणी सुंदरी तुम जाओ, जाके उसको समझाओ, जब तक अहम गिरेगा नहीं तब तक अरहम मिलेगा नहीं। यही दीवार है, इसको तोड़े दो। ये हाथी के ऊपर सवार खड़ा है, उससे नीचे उतरेगा तभी कुछ पाएगा। तुम जाओ। और वो दोनों बहनें आती हैं, आके समझाती हैं, आवाज लगाती है कि भैया ऐसे तो चाहे जिंदगी भर खड़े रहो तब भी कुछ नहीं मिलेगा, पहले अहंकार के हाथी से नीचे उतर जाओ। सुना बाहुबली ने, सुना बहनों की आवाज, हाथी से नीचे उतर जाओगे, हाथी पे चढ़ाई का हुक्म। फिर ध्यान आया, अरे ठीक है, बहनें कह रही हैं कि अहंकार के हाथी पे तो बैठा ही हुआ होगा, अपने छोटे भाइयों के सामने झुकने को तैयार नहीं हूं मैं, और इस अहंकार के कारण मेरा केवल ज्ञान बाधा आ रही है, केवल ज्ञान मुझे केवल नहीं हो रहा, इस अहंकार के कारण सही है। और कभी उन्होंने इस अहंकार को छोड़ा और सोचा कि चलो अब भी चलता हूँ, सबसे पहले जाकर के अपने भाइयों के चरणों में सिर झुकाऊंगा। और जैसे कदम उठाया, ये भाव आए, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान कब हुआ? जब अहंकार गया। अहंकार गया तो परमात्मा को पाया, अहंकार गया तो आत्म समृद्धि को पाया। बिना अहंकार के न परमात्मा मिलता है, न धर्म की प्राप्ति होती है, न पुण्य की प्राप्ति होती है। अहंकार के साथ इन सबकी प्राप्ति नहीं होती, और बिना विनम्रता के तुम इन सबको पा भी नहीं सकते हो। अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार तुम्हारे तप को, तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारी शक्ति को अहंकार ब्लॉक कर देता है। पता है ना, भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व भाग में जब वो मरीची अपने कुल का अहंकार किया था, जहां भगवान शिव देव ने कहा था कि मरीची 24 तीर्थंकर बनेंगे, उससे पहले वासुदेव बनेंगे, और पिता चक्रवर्ती और पिता तीर्थंकर, और सुनते ही अहंकार आ गया। वो अहंकार के आके कहा कि मेरा राज तुम कितना श्रेष्ठ है, मेरे राजा, मेरे पिता तीर्थंकर, मैं वासुदेव बनूंगा, और मैं क्या बनूंगा? तीर्थंकर बनूंगा। मेरा राष्ट्र अपने उच्च कुल का, अपनी श्रेष्ठता का उनको अहंकार आ गया, और यही कारण रहा कि कितने ही भवों तक वापस मरीची कुमार को राज परिवार नहीं मिला, उनको ब्राह्मण परिवार मिलता रहा। यहाँ पर उनको अपना भिक्षा मांग करके अपनी आजीविका को चलाना पड़ा। अहंकार ब्लॉक करता है जिस भी चीज का तुम अहंकार करोगे। धन का
अहंकार करोगे तो कई जन्म तक धन नसीब नहीं होगा, निर्धन बनना पड़ेगा, ब्लॉक हो जाएगा। रूप का अहंकार करोगे तो कई जन्मों तक कुरूप बनना पड़ता है। बल का अहंकार करोगे कई जन्मों तक बलहीन रहोगे। सत्ता का अहंकार करोगे कई जन्मों तक सत्ता के दर्शन नहीं होंगे। पदों का अहंकार करोगे कई जन्मों तक पदहीन रहोगे। अपने स्वास्थ्य का अहंकार करोगे तो कई जन्मों तक स्वस्थता प्राप्त नहीं होती है। अहंकार सारी विशेषताओं को, सारे गुणों को जीरो कर देता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है अहंकार से बचो, अहंकार व्यक्ति को नर्क ले जाता है। किसी व्यक्ति ने आकर के संत से पूछा, उन्होंने कहा कि नर्क कौन जाता है? संत ने पूछा कि कौन पूछ रहा है? उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ। संत ने कहा बस ये मैं ही नर्क जाता है। जो ज्यादा मैंने करते हैं उनको नर्क में जाना ही पड़ेगा। कितने नर्क में बैठे हैं जो मैंने करके मरेंगे पर वो सारे कहाँ पहुंच गए? नर्क में पहुंच गए। बकरा इसीलिए तो काटा जाता है, ज्यादा मेहनत करता है। ये मेहनत करने वाले करते ही है, मरते ही है, गिरते ही है, पिटते ही है। इसलिए अहंकार जो है वो बहुत बुरी चीज है। अहंकार व्यक्ति को कुछ सीखने नहीं देता, अहंकार व्यक्ति के जीवन की दुर्दशा देता है। कहते हैं कि एक बहू आई थी नई घर में। घर के अंदर सिर्फ पति और पत्नी दोनों ही थे, उसकी सास तो थी नहीं और बहू को कुछ बनाना नहीं आता था। पति ने कहा कोई बात नहीं, साथ में बुढ़िया माँ रहती है तो मुझसे सीख लिया करो, मैं बुढ़िया माँ को बोल दूंगा और वो तुम्हें सिखा देगी। बहू अहंकारी थी स्वभाव से, अपने आप को छोटा नहीं समझती थी। वह जाती बुढ़िया के पास सीखती, पूछती, बुढ़िया उसको सब चीज बताती। जब बता देती तो बाद में कहते अच्छा ये तो मैं भी जानती थी। वो रोज सुनती ये अच्छा है, पहले पूछती है और बाद में कहती अच्छा ये तो मुझे भी पता था। तो एक दिन उसने सोचा कि इसको बजाय से खाना ही पड़ेगा। और एक दिन घर के अंदर मेहमान आ गए। पति ने कहा आज खीर बनानी है, मेरे दोस्तों ने आना है, बुढ़िया माँ के पास चलेगा और उनसे सीखा। उसने कहा ठीक है, उसको कोई पता नहीं खीर कैसे बनती है। और बुढ़िया माँ के पास आई, उसने पूछा कि माँ जी खीर बनानी है, आज खीर कैसे बनेगी? माँ ने बताया कि ऐसे चावल ले लेना, दूध चीनी डाल देना, ऐसे से उसने कहा उसको और जायकेदार अगर बनाना है ना तो थोड़ी सी उसने राख जरूर डाल देना, बड़ी जायकेदार बनेगी। उसने कहा अच्छा। तो उसके बाद जब उसने बता दी तो उसकी वजह ये बात थी, ये तो मुझे भी पता थी, मैंने तो सोचा शायद कुछ नया बताना होगा। ये हमारे क्या ठीक है, पता तो निकाल जाती। और उसने जाकर के खीर बनाई और खीर के अंदर बादले क्या डाल दी, राख भी डाल दी। जब मेहमानों के सामने रखी गई तो मेहमान सारे थू करने लगे और सारे उठ करके चले गए। पति ने उसको कहा कि तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी, ये किससे सीखा था? उसने कहा कि ये मैंने तेरा काम नहीं है, ये बुढ़िया माँ ने बताया था। ऐसे ये हमारा अहंकार। अच्छा हो तो श्रेय खुद का लेना है, मैं करता हूँ, मैं समझती हूँ, ये सब अच्छा नहीं किया, मैंने किया। और अगर गलत हो गया उसको हमेशा दूसरों के ऊपर डालते हैं कि उसने किया है। और यहाँ तक कि अगर ज्यादा गलत होती तो भगवान पर भी डाल देते हैं। जब संतान नहीं है ना तो फिर भगवान पे डाल देते हैं, जैसा भगवान गलत है, भगवान ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कर्म पे डाल देते हैं, गलती अपने पे नहीं डालेंगे। और अच्छा वो खुद के ऊपर से लेते ही हमारा अहंकार होता है। अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। ये अहंकार के कारण है। तो उसने जाकर के बुढ़िया से कहा, उसके आदमी ने कि माता जी आज तुमने ये क्या बता दिया? उसने कहा कि बेटा बात ऐसी थी, जब भी मैं इसको कुछ बताती कि बात कर करके अच्छा ये तो मुझे भी पता, तो मैं क्या परीक्षा मेरी के लग जाएगा, पता कैसा है। तो आज तुम्हारे सामने है। तब उसके पति ने कहा कि जब तुम अहंकार करोगे उसकी दुर्दशा ऐसी ही होती है। आज तुम्हारे मेहमानों के सामने भी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, क्योंकि तुमने अहंकार किया है और अहंकार करके तुमने अपने गुण को भी खो दिया है। तो अहंकार हमारे साथ यही करता है। अहंकार हमारे जीवन की दुर्दशा करता है, हमारी भर्त्सना करवाता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को प्रिय नहीं लगता। अहंकारी व्यक्ति घर वालों को प्रिय नहीं लगता, समाज को प्रिय नहीं लगता। अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कभी परमात्मा को भी प्रिय नहीं लगा करता है।
इसलिए जीवन में अहंकार से बचना। जब भी जीवन में अहंकार आए ना, कभी धन का अहंकार आए तो मन को समझा देना, उस समय देखना, मन को कहना कि देख दुनिया के अंदर एक से बढ़कर के एक धनवान पड़े हैं, तेरे को कौन सा अहंकार आ रहा है। और फिर उन धनवानों की स्थिति देखना, कितने धनवान ऐसे थे जो एक ही रात में कंगाल हो गए। इसका अहंकार मन को समझाना, ये धन है, आना जाना है। अगर रूप का अहंकार आ रहा है तो अपने मन को दिखाना। उस वृद्ध व्यक्ति को देख जो जवानी में बहुत सुंदर था और अब बुढ़ापे में सारा रूप चला गया। उस व्यक्ति को देखना जो बहुत सुंदर था और एक ही उसको रोग हुआ और उस रोग के कारण वो क्या हो गया, स्वरूप हो गया। दिखाना उसको, तो रूप का अहंकार समाप्त हो जाएगा। अगर ज्यादा अपनी शक्ति का अहंकार है ना, तो नेपोलियन को दिखा देना। नेपोलियन जो था बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंतिम समय उसका जो है ऐसे बीता एक गुफा के अंदर और बहुत दुर्दशा के साथ उसकी मृत्यु हुई और आज उसकी कोई खबर भी नहीं है। उसको देखा बड़े बड़े शक्तिशालियों का अंतिम अवसर क्या हुआ है, किसका अहंकार कर रहे हो। अपने मन को इस प्रकार मोड़ना, इस प्रकार मन को समझाना। अहंकार जो होता है उसमें व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कोई भी तुच्छ नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, लेकिन अहंकार जो है उसकी विशेषता को देखने नहीं देता। इसी कारण अहंकार के कारण आज हमारे घरों में झगड़े हैं, क्योंकि तुम्हें दूसरों के गुण नहीं दिखते, दूसरों की विशेषताएं नहीं दिखती, तुम्हें जब भी दिखती है दूसरों के अवगुण दिखते हैं। क्यों दूसरों के अवगुण दिखते हैं? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को छोटा मानता है, इसलिए उसके अवगुण दिखते हैं, उसके गुण नहीं दिखते। उसके गुण दिखेंगे तो वो खुद छोटा दिखने लगेगा, इसलिए गुण ना देख करके क्या देखता है, अवगुण देखता है। अपने अहंकार को बचाने के लिए कहते हैं कि एक बार एक हाथी था, उसको बड़ा अहंकार था अपने बड़े होने का कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। एक बार चींटियां अपना भोजन कर रही थी, मिलती हाथी कहां पर पहुंचा और हाथी ने पहुंच करके उसके ऊपर पानी फेंक दिया, खेतों से माथा बची करती चली जा रही है। चींटी ने कहा ये क्या किया? उसने कहा कि मेरी मर्जी। चींटी ने कहा ठीक है, मैं ही ले लूंगी बदला। हाथी ने कहा अरे पहले अपनी औकात को देख ले, एक ही फूंक मारी उड़ जाएगी तू, और अब मेरे को धमकी देती है मैं तुझे दे दूंगी। तू है क्या? तेरा शरीर क्या है? हाथी ने बड़ी हंकार में उसने कहा। लेकिन चींटी ने कहा कोई बात नहीं, देख लूं। अरे दिन हाथी सो रहा था और वो सारी चींटियों को ले आई। हाथी उसकी सूंड में घुस गई और घुस करके उसको जैसे काटा तो बड़ा तो हाथी का वो चीखने लगा, चीख करके वो चींटियों से माफी मांगने लगा, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने क्षमा मांगता हूं, मुझे बख्श दो। किसी को छोटा मत समझना, कोई छोटा नहीं। कई बार छोटे छोटे भी कभी ऐसे हमें जरूरत पड़ जाती है कि उसी से हमारे सारे संकट दूर होते हैं। इसलिए कभी किसी को कमजोर भी मत समझना। अहंकार जो है वो किसी की विशेषताओं को नहीं देखने देता, अहंकार जो है किसी की शक्ति को नहीं देखने देता, अहंकार दूसरे को छोटा समझता है। इसलिए जो अहंकारी व्यक्ति होता है, इसीलिए कहा अहंकारी का सिर नीचा। अहंकारी को हमेशा मिटना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि जो झुकता है वही पाता है, जो अकड़ता है वो सब कुछ खो देता है। कहते हैं कि जब बारिश होती है ना तो उस समय झील, गड्ढे, नदी, नाले सब भर जाते हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे खड़े जो पहाड़ है वो नहीं भरते। क्यों? क्योंकि वो अकड़ करके खड़े रहते हैं, इसलिए वो कभी भरते नहीं। जो अकड़ता है वो कभी भरा नहीं करता, जो झुकता है वही भरता है। जो नदी नाले हैं उनमें गड्ढे होते हैं, झुके हुए होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, और पहाड़ अकड़ करके खड़े रहते हैं, इसलिए वो कभी भरते नहीं है। तो जीवन के सूत्र को याद रखो, झुकोगे तो पाओगे, अकड़ोगे तो सब गवाओगे। जो अकड़ता है वो सब गवाता है। इसलिए परमात्मा ने ये 7वां पाप बताया है। ये 7वां पाप अहंकार जब भी किसी धर्म क्रिया के साथ जुड़ता है उसको भी जहर बना देता है।
इसलिए परमात्मा ने कहा है कि धर्म काल को विष के समान हो जाता है जब उसके साथ अहंकार जुड़ जाता है। काल को विष के समान, जैसे दूध में अगर जहर पड़ जाए तो दूध क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। ऐसे धर्म के साथ जब अहंकार जुड़ जाता है तो वो धर्म भी जहर बन जाता है, जो तुम्हारी आत्मा का नुकसान करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि न तप करके अहंकार करो, न साधना करके अहंकार करो, न क्रिया पाल के अहंकार करो, न जप करके अहंकार करो, और न ही दान करके अहंकार करो। अगर तुम अहंकार करोगे तो ये सारा जहर बन जाएगा, अहंकार के साथ जुड़ेगा और सब ब्लॉक हो जाएगा। जीवन के अंदर विनम्रता को अपनाएं, तभी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। हो गया समय, इतना ही करके बिना मैं डॉक्टर ने लिख करती हूँ। ओम शांति शांति।